हेलो गाइस। क्या आप जानते हैं कि आप खुद को जिस तरह से देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब ये बात सुनने में चाहे जितनी भी अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है। तो ऐसा है कि जब आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो आपके मन में जो सबसे पहली थॉट आती है वो क्या है? क्या आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, या आप उस फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ही देखते हैं? क्या आप सारे चैलेंजेस को एक मौके की तरह देखते हैं कि वो ये बताते हैं कि आप कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, या आप उसे किसी ऐसे एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है? क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है, एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए फेलियर से मिलने वाले हमारे एक्सपीरियंसेस भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा सामना बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम से हो तो भी हमारे एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जैसे कि किसी टफ एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो हम उसकी तैयारी अपनी तरीके से करते हैं, उसे अपनी तरीके से डील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वो हार मान लेते हैं? सो आज के इस वीडियो में हम यही बात जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कैरोल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में। इस बुक के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे खुद के बारे में हमारी सोच हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर गहरा असर डालती है। हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट यानी कि नज़रिया कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे जीने के तरीके और प्रॉब्लम का सामना करने की एबिलिटी पर भी असर डालता है। इससे हम अलग अलग तरह के माइंडसेट वाले लोगों को देख सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहे हैं उसकी भी एक झलक हमें देखने को मिलेगी, और किस तरह से आप खुद के माइंडसेट के बारे में जान सकते हैं, और ये भी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की। ये बात कई बार डिस्कस की जाती है कि हमारी पर्सनैलिटी नेचुरली होती है, यानी अपने आप बनती है, या फिर उस पर हमारी सराउंडिंग्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी परवरिश का भी असर पड़ता है। हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी कुछ बातों में कॉमन ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक होते हैं। इस पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर इंसान का बेसिक नेचर ज़रूर होता है जो कभी नहीं बदलता। हाँ, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होते हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह से की गई है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस मिले हैं, वो उन्हें कैसे फेस करते आए हैं, और वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? शायद दोनों ही, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इसमें उन्हें कोई डाउट भी नहीं होता। इसे कहते हैं फिक्स माइंडसेट। इन लोगों का मानना है कि हम सब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंट यानी कि लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं और इसे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इनका माइंडसेट जैसे एक पत्थर की लकीर हो, जहाँ वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, और ये इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ईगरनेस जगाता है, जिसकी वजह से ये लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि ये कितने स्मार्ट हैं। ये बहुत से लोगों में देखा जाता है। वो अपने एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि वो हर सिचुएशन में खुद को स्मार्ट साबित करने का एक मौका ज़रूर ढूंढ लेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो खुद को एक फेलियर की तरह समझने लगते हैं। इन सब से अलग एक और माइंडसेट है जो कहती है कि एफर्ट के ज़रिए खुद को बदला जा सकता है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज़ के साथ आप पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं। इसीलिए आप अपने पैशन और एक्साइटमेंट के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे लोगों का मानना है कि बॉर्न टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और किसी भी चीज़ को एफर्ट और लगातार प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप मंडे को कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज में आपका वो दिन बहुत बुरा गुजरता है। आपके टेस्ट में बहुत ख़राब मार्क्स आते हैं। आपको क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद जब आप अपने दोस्त के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर रहे होते हैं तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहा होता। अब अगर यहाँ पर आपका फिक्स माइंडसेट होगा तो आप खुद को लेकर बहुत बुरा फील करेंगे। आप यहाँ तक सोच लेंगे कि आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है और इस पूरी दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और आपको खुद पर ही दया आने लगेगी। अपने गुस्से और दुख को कम करने के लिए आप वो काम करने लगते हैं जो शायद आपके लिए सही नहीं होता,
जैसे कि जंक फूड वगैरह खाना, रोना धोना। साथ ही ये सारे इमोशंस भी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कि आप कितने बड़े लूज़र हैं। ऐसे लोग दूसरों को दोष देने और बहाने बनाने की सोच को अपना लेते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और इन बातों में ना जाने कितना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 2 मिनट भी इस बात को सोचने में नहीं लगाते या गौर नहीं करते कि क्या सच में उनका दिन इतना बुरा था कि वो इस तरह से रिएक्ट करें। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी सी भी गलती का मतलब है कि वो लाइफ में फेल हो गए हैं, इसलिए उनके इमोशंस एक्सट्रीम होते हैं। उन्हें बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर वो पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो वो बस ये मान लेते हैं कि ये स्किल अगर उनके पास नहीं है तो बस वो मान लेते हैं कि उनके पास वो स्किल और टैलेंट नहीं है, और इसमें उन्हें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। वो बिल्कुल एफर्ट नहीं करते उसे सीखने की। अब इसी सेम सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करेंगे? इमेजिन कीजिए, आप खुद को अनलकी कहने के बजाय अपने साथ हुए हर इंसिडेंट को एनालाइज करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आपको पढ़ने की अलग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, क्लास में बिना मतलब की टॉकिंग नहीं करनी चाहिए थी, और सोचना चाहिए था कि शायद मेरा दोस्त उस वक्त परेशान होगा, इसीलिए उसने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। इसे रॉन्ग वे में लेने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। सो भले ही आपको बुरा लग रहा हो कि आपका दिन कितना ख़राब गया था, पर हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखकर उसे डील करने की कोशिश तो की ही जा सकती है। तो क्या अब आपको फ़र्क नज़र आया? ये आपको समझ में आया होगा कि हमें हर चीज़ को नेगेटिव इमोशंस के साथ नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो आपके मूड के साथ साथ आपका दिन भी ख़राब कर देते हैं। अब बात करते हैं इनसाइड द माइंडसेट। माइंडसेट में क्या होता है? जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तो आप अपने एफर्ट को एक बुरी चीज़ समझने लगते हैं, क्योंकि आपकी सोच तब फ्लेक्सिबल नहीं होती है। आप बस मान लेते हैं कि या तो आप बॉर्न टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, स्मार्ट हैं, या फिर इंटेलिजेंट हैं, या फिर बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो आप ये समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहना। हालांकि ये माइंडसेट सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल होती है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस का सामना करने से कतराते हैं। वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और आराम से कर सकते हैं। इसीलिए वो खुद को सबसे ऊपर और सबसे बेस्ट समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो भी नॉलेज है, जो टैलेंट है, उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो इसे भी इम्प्रूव करें और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाएं तो क्या होगा? लेकिन फिर वही बात आती है कि ऐसे लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। उन्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। उनकी सोच होती है कि अगर आपको किसी चीज़ में एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब है? उनकी सुई इसी बात पे अटकी रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने से इनकार कर देते हैं तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले खुद से सवाल पूछते हैं, खुद को एग्जामिन करते रहते हैं, इसीलिए वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फेल हुए तो भी उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को फेल होने पे बुरा नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, लेकिन वो इस फेलियर से खुद को टूटने नहीं देते, क्योंकि उनका मोटिव होता है कि अगर किसी काम में फेल हो गए तो भी उससे कुछ अच्छा सीखा जा सकता है, ताकि जब दोबारा एफर्ट करें तो हम उन लर्निंग्स का उसमें यूज़ कर सकें और एक स्टेप आगे रह सकें, ताकि अगली प्रॉब्लम थोड़ा आसानी से सॉल्व की जा सके। तो अब लास्ट में एक क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करता है कि इन सारी बातों का हमारे माइंडसेट का लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में असर होता भी है? तो जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और कई तरह की रिसर्च भी ये कहती हैं कि हमारा माइंडसेट ही हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी की डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। और अब तक जितना भी आपने इस वीडियो के थ्रू जाना है, उससे आप अपने माइंडसेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कहीं अटक गए हैं या सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे का असली रीज़न क्या हो सकता है। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।